हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। दिसंबर महीने की सैलरी, पेंशन और महंगाई भत्ते और महंगाई राहत पर अभी अभी जो है 5 बहुत ही बड़े बोल सकते हैं ज़बरदस्त अपडेट्स आए हुए हैं, जिन्हें जानना सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट देखिएगा। ये वीडियो सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पहली बार आए, यानी अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब के इस रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए इस घंटे के निशान को हिट करके, इस घंटे के निशान को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को वॉच कर पाएंगे। आप हमारे चैनल पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, पेंशनर्स, फैमिली पेंशन, डिफेंस, पोस्टल, रेलवे, डाक सभी टाइप के कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए हम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन लाते। पेंशनर्स हैं या फैमिली पेंशनर्स हैं, अब वो अपना जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है या बोल सकते हैं कि जीवन प्रमाण पत्र है, वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के थ्रू डोर स्टेप डिलीवरी करवा सकते हैं। सरकार ने उसके लिए जो है बहुत अच्छी सुविधा कर सकती है। आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन 15 दिसंबर 2020 को जारी किया गया है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं पेंशन ऑफ जीवन प्रमाण डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सर्विसेज एट द डोर स्टेप ऑफ द पेंशनर्स थ्रू इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। आगे आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन जो है आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिगार्डिंग द सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट इट इज़ इन्फॉर्म दैट द जीवन प्रमाण डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सर्विसेज कैन बी अवेल्ड बाय द पेंशनर्स ऑफ द केवीएस थ्रू पोस्टमैन एंड ग्रामीण डाक सेवक कंसिडरिंग द करंट कोविड-19 सिचुएशन। हैंस द सेड लेटर इज बीइंग इनक्लोज्ड फॉर योर इन्फॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन विद द रिक्वेस्ट टू सर्कुलेट द इन्फॉर्मेशन अमंग ऑल द पेंशनर्स अंडर योर जुरिसडिक्शन एंड अपलोड द सेम ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। तो आप देख सकते हैं कि आप अपना जीवन प्रमाण पत्र या डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो है डोर स्टेप डिलीवरी करवा सकते हैं, जो है थ्रू पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक, जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के थ्रू आपको डोर स्टेप डिलीवरी सुविधा कराई जाएगी, जो कि सरकार की तरफ से लिया गया एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। चलिए दूसरी न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। दूसरी न्यूज़ जो आ रही है आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के रेलवे बोर्ड की तरफ से 3 दिसंबर 2020 को जारी किया गया नोटिफिकेशन था, जो कि ऑल पब्लिक सेक्टर्स बैंक या डिस्पर्सिंग जितने भी रेलवे स्टेशन उन सबको जारी किया गया था, जिसमें बोला है कि जो लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेट है सभी रेलवे कर्मचारियों को, उसको एक्सटेंशन करके या बोल सकते हैं एक्सटेंड करके 28 फरवरी 2021 कर दी गई है, जिसमें कर्मचारियों को काफ़ी राहत दी गई है। इससे पहले आपको पता है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को नवंबर और दिसंबर मंथ के एंड में आपको अपना सर्टिफिकेट या बोल सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता था। इसके बाद ही आपकी जो है आपकी पेंशनर्स और फैमिली पेंशन जो है वो कंटिन्यू होती थी, लेकिन सरकार ने अब इसकी जो है लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की डेट को 28 फरवरी 2021 को एक्सटेंड कर दिया है। आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन सरकार ने, आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर की तरफ से DOPPW की तरफ से जो 23 नवंबर 2020 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि सरकार ने जो लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेट है उसको एक्सटेंड करके 28 फरवरी 2020 कर दिया। उसी को जो है उसी नोटिफिकेशन को रेलवे ने जो है जो उसको अडॉप्ट करके सेम नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें बोला गया है कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेट अब जो होगी वो 28 फरवरी 2020 होगी। तो दोनों ही न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए। वीडियो अच्छा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी दोस्तों के साथ में। ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब आपको लेके चलते हैं तीसरी न्यूज़ पर। तीसरी न्यूज़ जो आ रही है बहुत ही बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों के लिए, जहां पर कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जो वहां पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों और पेंशनर्स है वहां पर जो है 3% DO और DR जो है छठे वेतन आयोग के हिसाब से जो कर्मचारियों को प्रोवाइड किया जा रहा है, वहाँ पर 1 जनवरी 2021 से आप देख सकते हैं यहाँ पर 3% जो है बेसिक पे का DNS अलाउंसेस और DNS रिलीफ जो है सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में grant of DNS allowances to state government employees and the employees of government aided educational institutions, employees of statutory bodies, government undertakings, पंचायत से including पंचायत कर्मी, municipal corporations, municipalities, local bodies etc. and also DNS leave to the pensioners और family pensioners। तो कर्मचारियों को 1 जनवरी 2021 से 3% का DA और DR प्रोवाइड कराया जाएगा। वहीं आप पॉइंट नंबर 3 में भी देख सकते हैं द स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स फैमिली पेंशन सेल ड्रो DNS relief 3% of revised basic pension, revised family pension with effect from 1/1/2021 in supersession of the rates previously allowed on the pre-revised family pension और पेंशन। तो आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आई है। अब धीरे धीरे स्टेट गवर्नमेंट जितने भी हैं अब वो अपने अपने लेवल पर जो है कर्मचारियों और पेंशनर्स को DA और DR को अनफ्रीज करने लग गए हैं। अब आगे आप देखते हैं, आगे हम देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो है कब तक, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है केंद्र सरकार कब तक कर्मचारियों को DA
और डीआर प्रोवाइड कराती है। हालांकि उन्होंने नोटिस में पहले ही लिख दिया था कि जून 2021 तक के लिए आपका डीए और डीआर जो है फ्रीज किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। आप देख सकते हैं नेक्स्ट खबर आ रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार नए साल का तोहफा दे सकती है। खबर है कि सरकार दिसंबर के अंत तक केंद्रीय कर्मचारियों के बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। हालांकि यह बात है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर उल्टा प्रभाव पड़ा है। पूरी दुनिया मंदी की दौर से गुजर रही है। इतना ही नहीं, यह महामारी सरकारी खजाने को भी बहुत प्रभावित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी गई है। इसी का दुष्परिणाम है कि वर्ष 2020 के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में किसी प्रकार की कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। जून 2021 तक लगी ये रोक। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस महामारी की वजह से सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर मोदी सरकार ने जून 2021 तक रोक लगा की है। हालांकि फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 21% के बदले 17% की दर से महंगाई भत्ते को जो है भुगते का भुगतान किया जा रहा है। और आगे आप देख सकते हैं इसमें देश में कोरोना वायरस के महामारी के फैलने के बाद ही सरकार ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जून 2021 के पहले महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा। सरकार ने यह पहले ही साफ कर दिया था कि निर्धारित समय सीमा के बाद ही महंगाई भत्ते में कटौती बंद करेगी। यदि सरकार ऐसा करती है तो कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन मिलने के साथ ही पेंशन धारकों को बढ़ी हुई पेंशन भी मिल सकेगी। आगे आप देख सकते हैं हर 6 महीने पर बढ़ता है महंगाई भत्ता। हालांकि हर साल केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का ऐलान जुलाई में किया जाता है, लेकिन इस बार देश में कोरोना वायरस महामारी फैलने की वजह से मोदी सरकार ने अप्रैल महीने में ही महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाने का ऐलान कर दिया था। बाजार में कीमतों को उतार चढ़ाव को देखते हुए सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए हर 6 महीने के बाद महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला किया जाता है ताकि वे अपना जीवन स्तर में सुधार कर सकें। कितनी बढ़ेगी वेतन, ये भी आप देख सकते हैं। हालांकि यह केवल अफवाह है कि सरकार महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है, सरकार जिसमें करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होने की उम्मीद है। लेकिन वास्तविकता यह है कि इंडियन रेलवे और अराजपत्रित कर्मचारियों का वेतन करीब 21,000 रुपये तक बढ़ सकता है। इसके साथ ही इंडियन रेलवे के राजपत्रित और अराजपत्रित मेडिकल स्टाफ को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत पदोन्नत किया जा सकता है। हालांकि खबर यह भी है कि अराजपत्रित मेडिकल स्टाफ के वेतन में कम से कम 5,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि सातवें वेतन आयोग में लैब कर्मचारियों, हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर, स्टाफ नर्सेज, फिजियोथेरेपिस्ट, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट, डाइटिशियंस और फैमिली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी हो सकती है। अब आगे आप देख सकते हैं जो भी काम की खबर है, बरसों से पड़ी मांग है अटकी। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी काफ़ी अरसे से इस बात की मांग करते चले आ रहे हैं कि उनका मासिक न्यूनतम वेतन 28,000 रुपये हो, लेकिन फिलहाल उन्हें न्यूनतम वेतन जो है 18,000 रुपये मिलता है। अगर सातवें वेतन आयोग के तहत उनका वेतन बढ़ जाता है तो उनकी कर्मचारियों की ओर से की जा रही मांग पूरी हो जाएगी। पेंशन भोगियों को कितना पैसा मिलेगा ये भी आप देख सकते हैं। अगर बात करते हैं पेंशन भोगियों की यानी पेंशनर्स की, अगर वह पेंशन भोगियों की बात करें तो अब तो उनकी न्यूनतम पेंशन करीब 3500 रुपये थी, लेकिन सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर उनकी पेंशन का भुगतान किया जाए तो उन्हें हर महीने कम से कम 9,000 रुपये मिलेंगे। इसके साथ ही उनकी ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की जा सकती है। आपको बता दें कि देश भर में केंद्र सरकार के करीब 60 लाख से अधिक पेंशन भोगी कर्मचारी हैं। खबर यह भी कि इस बार रिटायर्ड पेंशनर की अधिकतम पेंशन राशि को 1,25,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया जा सकता है। इस बात को लेकर सरकार ने पहले ही प्रस्ताव को मंजूरी करने के बाद अधिसूचना जारी कर दी थी। तो आप देख सकते हैं कि 5 बड़ी खबरें आई थी सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए, जिससे 5 बड़े अपडेट्स हुए थे, जिनमें सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। इसके अलावा हमने आपको इसमें 5 बड़ी खबरें दी हैं। 5 बड़ी खबरों के अलावा एक खबर और है मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए, जिसमें मध्य प्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनर्स को 2021-22 के वित्तीय वर्ष में 13% महंगाई भत्ता या डीए का लाभ मिल सकता है। यह भी जुलाई 2021 से लागू होने की संभावना है। बजट की तैयारियों में लगे वित्त विभाग ने सभी विभागों से कहा है कि वे 25% डीए की गणना के साथ अपना प्रस्ताव भेजें। साफ है कि इस समय मध्य प्रदेश के लोगों को 12% डीए मिल रहा है। 25% की गणना होती है तो अगले साल 13% का डीए का लाभ मिलेगा। इंक्रीमेंट का बजट की तैयारियों में फिलहाल कोई जिक्र नहीं है। वित्त विभाग की इस कदम से यह स्पष्ट हो गया है कि जुलाई 2019 में घोषित किए गए 5% डीए का एरियर उन्हें अब प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। तो ये बड़ी खबर थी सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए। वीडियो अच्छा लाइक करेगा, शेयर करेगा सभी दोस्तों के साथ में। ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।